चलिए तो हमारे चैनल पर स्वागत है ना। ध्यान से देखिए, इस एक क्वेश्चन से आप 1 से 2 नंबर लेके जाइएगा। या तो 2025 में पूछे, 26 में पूछे, 27 में पूछे, 28 में पूछे, बिहार बोर्ड के 10th क्लास में सीधा सीधी यही क्वेश्चन छापल मिलेगा। या तो इसके जगह पर आपको 0.3 पर रेटिंग मिलेगा। अब कहेगा कि P/Q के रूप में लिखे, P/Q के रूप में लिखे। सबसे पहले आपको से बात एक बोल रहे हैं, कभी कल क्वेश्चन इस तरह से आ जाता है, कहेगा कि इसको P/Q के रूप में लिखे, तो किस तरह से लिखेगा? 4 और दशमलव को बदले के बाद एगो अंक है तो एगो जीरो, बात खत्म। बिना रेकरिंग वाला आएगा। सबसे पहले तो आप जो 1 नंबर से फेल होने वाला है मैथ में उसके पास भेज दीजिए। सीधा सीधी बात, जो भूंद लोग है कि कम से कम तो 1-2 नंबर क्लियर हो जाए। किस तरह से क्वेश्चन पूछेगा, कहाँ पूछेगा? ऑब्जेक्टिव में पूछे तो एगो 2 ठोक देगा, सब्जेक्टिव में पूछेगा तो 2 नंबर में को दे देगा। कहने का मतलब 1 से 2 नंबर आपका सीधा सीधे क्लियर हो जाएगा। कौनों साल में पूछे 0 अभी 2025 में जो परीक्षा देने वाला है उसके लिए तो एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एकदम जरूरी है। तो ध्यान से एकदम बने रहिए। हम क्या बोल रहे हैं कि बिना रेकरिंग वाला रहेगा तो डायरेक्ट लिखेला तो जानबे करते हैं। जैसे 0.564 इतना लिखा हुआ तो कैसे लिखिएगा? 564 डिवाइडेड बाई दशमलव को बदले 1 और 1 2 3 अंक है तो 3 जीरो, बात खत्म। इसी तरह से आप 0.2 को कमेंट में बताइए कि आप का आंसर कितना आ रहा है। 0.2 के कमेंट करके बताइए कि आपका आंसर कितना आ रहा है। अब हम लोग मेन मुद्दा पर चलते हैं। इस तरह से भी कभी कभी पूछ देता। मेन मुद्दा पर चलते हैं, रेकरिंग वाला क्वेश्चन बोल देगा सीधे सीधे 0.9 पर रेकरिंग। इसको रेकरिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रेकरिंग, रेकरिंग, रेकरिंग। इसको रेकरिंग, रेकरिंग कहा जाता है। रेकरिंग कह रहा है कि P/Q के रूप में लिखे, या तो बोलेगा कि परिमेय संख्या के रूप में लिखेगा। मैथ में, कच्ची में, मैथ में। तो ध्यान से देखिए कि क्या चीज होता है। चलिए तो हम लोग कुछ नहीं करना। सबसे पहले जे भी देल रहेगा क्वेश्चन, का चीज देल रहेगा, जे भी देल रहेगा पहले लेट कर लेना है। करने का मतलब मान लेना है। क्या मानना है? ध्यान से देखिएगा, x मान लेना है। क्या मान लेना है? x मान लेना है। मान लिए x, जे भी संख्या दे रहा है P/Q के रूप में पूछे, सबसे पहला काम आपको क्या करना है? x मान लेना है। और x मानने के बाद इसको लिखना है कि किस तरह से लिखाएगा। 0.99 इसी तरह से क्या लिखाएगा? अरे के बोला 9 लिखाएगा? के बोला 9 लिखाएगा तो 2 लिख दिए। बात समझ में आ रहा? अच्छा, अब एकरा में ये सोचना है, अब एकरा में ये सोचना है कि कितना से हम गुना कर दें, कितना से हम गुना कर दें कि एकरे लेखा लगे। कहने का मतलब दशमलव के बाद 9 नजर आ रहा है, दशमलव के बाद 9 के फॉर्म में नजर आवे ना। समझ में आ रहा होगा। ध्यान से देखिए, दोनों तरफ 10 से गुना करने का, दोनों तरफ 10 गुना करने तो बोलिए तो x में 10 से कीजिएगा तो 10x, और इधर गुना कर दीजिएगा तो काची होगा? दशमलव एगो इधर भी आ जाएगा, दशमलव एगो काची भी आ जाएगा। यहाँ तक में कोई दिक्कत? कैसे बिगाएगा? ध्यान से देखिए, यहाँ हल करके बता रहे कितना 0.99 है जी। एकरा में 10 से गुना करना है। 10 से कैसे करना? तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं का? ऐसे एगो जीरो कट गया। अब 10 से 99 भाग देना है का? तो 10 से 99 भाग दीजिए तो 10 9 90 और फिर दशमलव और 9 आएगा, भागा दीजिएगा तो जी 10 9 90। चाहे यही समझ रहे हैं आप कि यहाँ पर 0 है, अच्छी है, 1 अंक के बाद एगो 0 है तो 1 अंक के बाद एगो दशमलव बैठेगा तो भागा दीजिएगा तो आएगा। भागा आता है ना दशमलव वाला। तो सीधा सीधी बात ये समझिए कि गुना करल जाता है तो कच्चे होता है दशमलव एने से एगो एने बिगा देता है। अब देखिए तो एकरा लेखा लग रहा है क्या? कब लगना चाहिए? दशमलव के बाद वाला एक लेखा लगना चाहिए। कोनो दिक्कत? ऐसे तो क्या हुआ कि एकरा में भाई 2 गो 9 है, यहाँ भी गया तो 1 गो 9 लिखाएगा। लेकिन रेकरिंग पहले बोला है कि आप के गो 9 लिखा भैया, कोई दिक्कत के बात ना हो।
तो इस समीकरण 1 कह दो, इस समीकरण 2 कह दो। कुछ ना कर ले, बराबर हो कर दे वाला, बस खाली यही काम कर रहा हो। और समीकरण 2 में से काची घटा दीजिए 1 से, बात खत्म। तो 2 बोलिए तो कितना है 10x 0 इतना इतना। यह समीकरण 1 कितना है यही है का, घटा दीजिए। देखिए तो 9 में से 9 घटेगा तो 0 जी, 9 में से 9 घटेगा 0, है ना। अब यही 9 बचेगा और 0 तो 0 वही आगे लिखिए चाहे ना लिखिए। यहाँ 9x का, अरे 10 को में से वो घटेगा जी, कुछ ना तो एगो x रहता है। अब बोलिए तो 9x बराबर हम लिख सकते हैं 9 का, अरे 9x बराबर 1 लिखेंगे ना जी, ताकि दशमलव के बाद जितना 0 रहता है सब उड़ के भाग जाता है का, तो ऐसे उड़ेगा। ध्यान से देखिए, कुछ भी दिमाग लगाने की जरूरत ना है, रटे की जरूरत ना है, कैसे ही हो हटेगा ये भी देखिए। दशमलव के बदल नीचवा और 2 अंक है था, गुजर गया का 2 0 से 2 0 कितना है, यही का लिखा है। तो ये हम बता रहे हैं कि ऐसे हो रहा है, लेकिन आपको खाली यही लिखना है। बात समझ में आ रहा है। अगर 2 नंबर में पूछेगा तो पूछेगा क्या, पूछबे करेगा, तो किस तरह से लिखना है, इस तरह से। अब बोली तो x के मान निकाल लीजिए, 9 गुना में रहेगा तो कच्चे में भाई गुजर जाएगा तो कितना आ जाएगा, बस दिस इज आंसर होगा। बोले कोई टेंशन है, भारी बात है। चलिए अब थोड़ा सा भारी क्वेश्चन पा जाता है। बोले तो 2 गो रेकॉर्डिंग रहेगा, तब किस तरह से बनिएगा, ध्यान से देखिए। ये तो समझ में आ गया। फिर से सुनिए का कि है जे भी रहा रेकरिंग पैकरिंग पी बटा क्यू के रूप में लिखे लगा है। एगो रेकरिंग रहे 10 गो रेकरिंग रहे, एक्स मान लेना, कज मान लेना एक्स मान लेना। और रेकरिंग है तब भैया जैसे लिखाएगा उसको फॉर्मेट में लिख दिए, कोई दिक्कत है। और दोनों तरफ 10 से गुना किए, ये सोचना है पहले आपको से कितना से गुना करना है। अगर ना सोचा आता है तो 10 से गुना कीजिए, बराबर नहीं लोग फिर 10 से गुना कर दीजिए, फिर कर दीजिए 10 से। अगर लोग जा रहा है तो छोड़ दीजिए। कहने का मतलब है दोनों तरफ 10 से गुना कर रहे हैं, दशमलव यहाँ आ जाएगा, कर सकते हैं। एगो 0 बैठा है 10 से गुना कर रहे हैं तो एगो अंक के बाद जाएगा, 100 से गुना करेंगे तो 2 अंक के बाद जाएगा। बात समझ में आ रहा। तो एगो अंक के बाद चल जाएगा तो एकरे लेखा ना वो लगे लगेगा जी, ताकि इन्हें तो क्या बोला ना हो। देखिए तो इन्हें गया था ना एकरे लेखा लगे लगा। खाली देखना है आपको कि दशमलव के बाद बराबर संख्या रहना चाहिए, तभी ना कट कुट के 0 आएगा, दशमलव यहाँ हटेगा। बात समझ में आ रहा है। अब फिर हल कर देना, ना समझ में आया कोई दिक्कत की बात नहीं, आगे क्वेश्चन समझ में आएगा, पूछ देगा इसे। चलिए तो क्वेश्चन आपका क्या है, 0.0.12 एकरा दोनों पर एकरे इतना को कह रहा है कि पी बटा क्यू के रूप में लिखे, पी बटा क्यू के रूप में लिखे। जानते हैं कि पी बटा क्यू के रूप में लिखाता है तो उसको काची परिमेय संख्या कहते हैं, यानी परिमेय संख्या के रूप में आपको काची करना है, लिखना है। 0.12 दोनों पर काची है, रेकरिंग है। हम काची बताए भाई, रेकरिंग वाला क्वेश्चन रहे सबसे पहले एक्स मानो, काची मानो तो एक्स मान लेंगे 0.12 के का, बोलिए एक्स बराबर लिख सकते हैं 0.1212। काहे लिख सकते हैं, काहे कि दोनों पर करेंगे तो दोनों हर एक बार लिखाएगा ऐसे 1 2 1 2। बात समझ में आ रहा। काहे कि भागा दे के बाद नजर आ रहा है कि ऐसा ऐसा ऐसे नहीं होगा। रेकरिंग के मतलब होता है कि बार बार वही संख्या में। यहाँ तक में कोई दिक्कत चलिए तो यहाँ तक में दिक्कत ना हुआ तो इतना लिखे की जरूरत नहीं। 1 2 1 2 दो लिख दिए तो पता चल गया कि रेकरिंग मतलब 1 2 1 2 है, कोई दिक्कत। फिर आपको क्या सोचेला हम कहे थे कि ऐसा गुना कीजिए एकरा में ऐसा से गुना कीजिए कि दशमलव के बाद जे भी अंक नजर आ रहा है 1 से 2 शुरू हुआ है, 1 पहले शुरू हुआ फिर 2 है, ऐसे ने शुरू रहे। अगर सपोज कीजिए 10 से गुना कर दीजिएगा तो 10x हो जाएगा, एकरा में गुना कर दीजिएगा तो दशमलव यहाँ भाग जाएगा तो कितना हो जाएगा 0 1 दशमलव 2 हो जाएगा और 1 2। देखिए तो एकरा जैसा ना नजर आ रहा, आ रहा है जी, दशमलव के बाद ना नजर आ रहा है। अगर दशमलव या यहाँ के जगह यहाँ कर देंगे तो नजर आने लगेगा, क्या 1 2 1 2 ढेर बनी है जी। देखिए ना दशमलव के बाद 1 2 1 2 1 2 1 2 हो जाएगा का, यानी कि दशमलव यहाँ से हटा के यहाँ कर देंगे तो ना हो जाएगा 1 2। बात समझ में आ रहा। 2 गो अंक के बाद ले जाना है, एगो अंक के बाद ले जाना रहता है तो 10 से गुना, 2 गो अंक के बाद ले जाना रहता है 10। बस आपको दिमाग में यही रखना कि एकरे लेखा गुना होवे के बाद दशमलव के बाद वाला संख्या
रहना चाहिए। यहाँ तक में कोई दिक्कत काहे पढ़िएगा समझ में नहीं आएगा, कहेगा ऐसे बनेगा, ओकरे ने खुद बुझाता है कैसे बनेगा जी। तो मेन टारगेट तुम्हारा कैसी है, ऐसने नजर आना चाहिए। बोलिए कितना से गुना कर दीजिएगा? 100। कोनो तकलीफ? दोनों तरफ कितना से 100 से गुना कीजिएगा तो कितना 100x और कितना 2 अंक के बाद भागेगा भाई। चलिए 1 2 यही ना बच जाएगा, लेकिन 1 2 1 2 तो लास्ट में केवो को लिखाएगा जी, लिखाएगा ना। अब बोलिए तो इस समीकरण कितना हो गया? 2 हो गया। समीकरण का हो जाता है। अब देखिए दशमलव के बाद हमरा यही ना चाहिए कि एक जैसा नजर आवे। बस यही टारगेट है, कैसनो क्वेश्चन रहे अब एकदम हाथ से बना दीजिएगा। अब फिर घटा देना, बस समीकरण 2 घटाओ 1 से। बोलिए कितना 100x और ये कितना है भाई? x 0.12 यहाँ तक में कोई दिक्कत? घटा दीजिए। अब घटाइएगा तो इधर वाला कट जाएगा भैया, 0 0 और इधर 2 1 12। अब बोलिए तो यहाँ तक में कोई दिक्कत है? दशमलव के बाद जितना भी जीरो रहता है दशमलव सहित उड़ जाता है क्या? अभी बताएं जी कैसे उड़ता है। चलिए तो 99 x बराबर कितना हो जाएगा? 12। x बराबर कितना हो जाएगा? 12 बटा, बस इसको काट दीजिए, 3 चौके 12 और 3 3 9 3 3 4 बटा, हो गया आंसर। अब देखिए तो p बटा क्यों रूप में ना नजर आ रहा? बोले तो ऐसे नजर आ रहा है जी, हो गया आंसर। बोलिए भारी बात है। तो ऐसा के अलावा क्वेश्चन कैसे नो पूछबे नहीं करेगा। 2 को पर एक रिंग रहेगा बन जाएगा, क्या दिक्कत है? 1 ऊपर एक रिंग रहेगा बन जाएगा। बस खाली आपको एगो टारगेट लेना है कि x मानना है और फिर ऐसा से गुना करना है कि दशमलव के बाद वाला संख्या से मिलती जुलती रहे, सेम वही आ जाए, कोई तो दिक्कत। चलिए तो आपका 1 2 नंबर क्लियर हो गया घोर के, नोट कर लीजिए, खुश रहिए। आगे वीडियो के इंतजार कीजिए, प्ले लिस्ट में डालल रहेगा है ना। VVI क्वेश्चन के देख के जाइए, मैथ में को दिक्कत ना होगा, पूरा का पूरा बना के जाइएगा।